वॉरेन बफे का नाम किसने नहीं सुना है। आज उनकी नेटवर्थ 12 लाख करोड़ के आसपास है और ये सब उन्होंने एक छोटी कैपिटल से बनाया था। आप ही की तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन ये उन्होंने किया कैसे, एक कोट के जरिए मैं आपको बताना चाहूंगा। वॉरेन बफे का कहना था, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। इसका मतलब है जब लोग डरे हुए होते हैं वो सही समय होता है मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का। आप अगर अपने आसपास देखेंगे तो अभी माहौल डर का ही है बाकी लोगों के मन में। सो अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफे ये अभी सबसे राइट टाइम है मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का, क्योंकि बहुत से अच्छे अच्छे स्टॉक्स अपने टॉप से 30 से 50% फॉल कर गए हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि जो स्टॉक 30 से 50% गिर गया है वो 30 से 50% ऊपर भी जाएगा। उसका एक प्रोसेस होता है उन्हें फाइंड करने का। वेलकम बैक टू द चैनल, मेरा नाम है अभिषेक और आज इस वीडियो के अंदर ये डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जो दोबारा से एक हाई बनाने वाले हैं आने वाले कुछ समय में इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। उनको फाइंड आउट करने का क्या प्रोसेस होता है और मैं अपना पर्सनल तरीका कैसे यूज करता हूं स्टॉक मार्केट में राइट स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने का। मैं अपना 5 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन आपको भी कुछ ना कुछ शेयर करना पड़ेगा और वो है अपना अटेंशन और अपना समय। अगर आप अटेंटिवली बैठकर ये वीडियो देख सकते हैं तो डेफिनेटली आप भी उन राइट स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपके पोर्टफोलियो में 4 चांद लगा सकते हैं। तो बिना समय गवाए शुरू से शुरू करें। सो दोस्तों, इवन बिफोर स्टार्टिंग द सेशन और सारी चीजें आपको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो मैं जो भी आपको मेथड्स बता रहा हूं, मैं आपको ये नहीं चाहता हूं कि आप डायरेक्टली उनमें बाई सेल करें। मैं चाहता हूं कि आप उस पर थोड़ा एनालाइज करें, अपना दिमाग लगाएं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही सबसे पहले कंसल्ट करें, उसके बाद इन्वेस्ट करें। अब ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद अगर कोई स्टॉक कल उड़ भी जाता है, मोमेंटम भी आ जाता है, तो भी मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए दोस्तों। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडीज शेयर कर रहा हूं। इसके बाद मैं चाहूंगा कि आप अपना दिमाग पूरा का पूरा जरूर यूज करें, बिकॉज बाइंग और सेलिंग इज वेरी मच रिस्की इन द स्टॉक मार्केट। ये मेरी तरफ से डिस्क्लेमर है। अब आ जाइए आप मेरे मेथड को समझ लीजिए कि मैं कैसे यूज करता हूं राइट कंपनीज को ट्रैक करने के लिए अपने पोर्टफोलियो के लिए। और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से सारी चीजें बताऊंगा, बट मेरे को आपकी तरफ से ये चाहिए कि अभी आप एक कॉपी और पेन लेकर के बैठो, क्योंकि आगे कुछ चीजें समझ नहीं आएंगी तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके समझाऊंगा, बट एक एक चीज लिखते रहना। सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी कंपनी तक जाने का, उस सेक्टर को ढूंढना जिस सेक्टर में मोटा पैसा आ रहा है। मोटा पैसा किस इंसान का, देखो मोटा पैसा सबसे बड़ी करेंसी डॉलर है। तो मैं चाहूंगा कि अंग्रेज या अमेरिकन कौन से सेक्टर पे पहले तो इंटरेस्टेड है। हम धीरे धीरे करके रिफाइन करेंगे चीजें। मुझे पहले तो सेक्टर फाइंड आउट करना है कि ये जो अमेरिकन हैं या जिनको बोलते हैं एफआईआईज। अब जब एफआईआईज हैं या फिर इनको एफपीआईज भी बोलते हैं। एफआईआईज की फुल फॉर्म होती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफपीआई की होती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। बस इतना अंदाजा मुझे लग जाए कि सेक्टर कौन सा है भाइयों। अब ये डेटा एनएससी पर आता है। हर 14 दिन में इनका डेटा एफपीआईज का एनएससी पर अपडेट हो जाता है, बट वो थोड़ा सा ग्लिची है, थोड़ा सा पुराना टाइप डेटा मेरे को मिलता है। तो मैं पर्सनली इसके लिए एक वेबसाइट या प्लेटफॉर्म यूज करता हूं जिसको मैं बोलता हूं स्टॉकेज। अब ध्यान रहे, मैं स्टॉकेज वालों ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया आपको ये बताने के लिए, मैं इसको खुद यूज करता हूं, इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूं। मैं इसमें क्या करता हूं, सबसे पहले स्टॉकेज में जाकर के, जैसे आपको यहां पर ये मार्केट होम खुलेगा, ओपन होगा, ठीक है। यहां पर आपको एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी में जाना है और 1 2 3 4 एफपीआई सेक्टोरल एक्टिविटी में आ जाओ। ये हर 14-15 दिन में डेटा अपडेट होता रहता है। यहां से मुझे सबसे पहले सेक्टर मिल जाता है कि जो बड़े प्लेयर हैं वो कौन से सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं। आप देख सकते हो, तो यहां पर फिलहाल के लिए जब मार्केट में डिप है तो पैसा कौन से सेक्टर में ज्यादा आ रहा है। आप देख रहे हो यहां पर 2337 करोड़ आया है टेलीकम्युनिकेशन में। मार्केट गिर रहा है, टेलीकम्युनिकेशन में पैसा जा रहा है, कोई तो कारण होगा। अब देखो, मुझे कारण नहीं जानना फिलहाल के लिए, क्योंकि मेरे पास मान लो 1 करोड़ रुपए है, किसी पे 10,000 करोड़ रुपए है, उसने रिसर्च करके पैसा डाला हुआ है, तो कोई तो कारण होगा। मुझे बस फाइंड आउट करना है एग्जैक्ट कंपनी कि वो बंदा कहां डाल रहा है अपना पैसा। तो मुझे पहले तो सेक्टर मिल गया टेलीकम्युनिकेशन। दूसरा पैसा कहां पर आया हुआ है, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी में। अब आप इसको स्विंग के लिए यूज करो या इन्वेस्टमेंट के लिए, वो आप पे मैं डिपेंड करता छोड़ता हूं, वो आप पे डिपेंड करता है। फिलहाल के लिए मुझे 2 सेक्टर यहां से मिल गए। अब मुझे इसके और भीतर जाना है और अपना एनालिसिस शुरू करना है। मैं कैसे करता हूं वो आपके साथ शेयर करता हूं। मैं जाऊंगा सेक्टर्स वाले टैब में। अब ध्यान रहे, आप लोग जब सेक्टर्स वाले टैब में जाएंगे तो हो सकता है ये खुले ही ना, क्योंकि ये चीजें इसके पेड वर्जन में यूज होती हैं, प्रो वर्जन में। यानी कि आपको पे करना पड़ेगा, मुझे नहीं बल्कि इन प्लेटफॉर्म वालों को। बट मैं आपकी हेल्प के लिए एक चीज कर देता हूं,
मैंने इनसे बात करके एक कूपन कोड आप लोगों के लिए वैलिड करवाया हुआ है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मुझे पता नहीं है कि कितने का कूपन कोड है, मैं उनसे रिक्वेस्ट ही करने वाला हूं। 10% का मिल सकता है, 20% का, और कोशिश करूंगा मैक्स टू मैक्स 50% का मिल जाए। तो कुछ लोगों के लिए अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, और आपको क्या करना पड़ेगा, जो नीचे लिंक है उससे आपको एक्सेस करना पड़ेगा। बट ध्यान रहे, पहले सुन लो चीजें। अगर आपका स्टॉकेज में पहले से अकाउंट है तो आपके लिए कूपन कोड काम नहीं करेगा। जो पहली बार अकाउंट बना रहे हैं उनके लिए काम करेगा। अगर आपका अपना अकाउंट है तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर चेंज कर देना। ये आपको मैं हैक बता रहा हूं, समझ रहे हो? मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज कर देना, कूपन कोड डालना, और मुझे नहीं लगता ज्यादा लोगों के लिए होगा, तो 100-200 लोगों के लिए हम अवेल कर पाएंगे, रिक्वेस्ट करवा करके भी। ठीक है, तो फटाफट से अवेल कर देना। अभी कर सकते हो तो अभी कर दो, फिर वीडियो देखना शुरू करना। तो ये कूपन कोड जितना भी, मुझे मालूम नहीं है कितना देंगे वो, 10, 20, 50% जितना हो पाएगा, नीचे से अवेल कर लो। आपको प्रो वर्जन चाहिए होगा ये चीजें देखने के लिए। अगर किसी और वेबसाइट पे भी मिल जाती है तो देख लेना, बट मैं स्टॉकेज को यूज करता हूं तो मैं आपको इसी पर बता रहा हूं कि मैं क्या चीजें करता हूं इसमें। अब देखिए, प्रो वर्जन में ये यहां पर सेक्टर्स मुझे मिल जाते हैं। तो दो सेक्टर्स हमको याद है जो हमने अभी देखे थे, एक तो टेलीकम्युनिकेशन और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। ठीक है, अब देखो हमें टेलीकम्युनिकेशन यहां पर सर्च करना है, TELE। यहां पर आ गया एंटायर टेलीकॉम सेक्टर। अब मेरे सामने ये कंपनीज आ गई, बट क्या मैं अब इन पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दूं? ये तो बहुत सारी कंपनीज है। अब इनको मुझे सॉर्ट करना है, तो इनके लिए मुझे कुछ मैट्रिक्स ढूंढने पड़ेंगे। आप इसके लिए तीन चीजें समझो जो मैं देखता हूं। हमको सबसे पहले दिखना है इसमें ROE। क्या होता है ये मैं ये भी बताऊंगा बहुत इजी भाषा में, बट समझ लो क्या देखना है। दूसरा देखना है ROCE। एक देखना है ROE, एक देखना है ROCE, और एक देखना है हमें DE। DE क्या होता है? डेट टू इक्विटी रेशियो। अब सबसे पहले एक एक करके ये तीन चीजें समझ लेते हैं, क्योंकि बिना समझे सोचे समझे इन्वेस्ट करोगे तो कुछ चीजें समझ नहीं आने वाली। सबसे पहले ROE समझो कि ये है क्या कंपनी का। ROE होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। थोड़ा टफ हो गया कि क्या है रिटर्न ऑन इक्विटी, क्या होता है। अब देखो, आपने कंपनी को 100 रुपए दिया, आपने कंपनी को 100 रुपए दिया, उसने आपके 100 रुपए पे 20 रुपए प्रॉफिट बनाया, तो रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया भाई साहब 20%, है ना। आपने कंपनी को 100 रुपए दिया, उसने 5 रुपए प्रॉफिट किया उस 100 रुपए पे, तो रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया 5%। आपने कंपनी को 100 रुपए दिया, उसने 100 रुपए बना दिया उसी 100 रुपए पे, जो कि थोड़ा सा टफ है लेकिन फिर भी थ्योरी के लिए देख लेते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हो गया? 100 रुपए। यानी कि जितना रुपए वो बनाएंगे 100 रुपए पे, उतना परसेंटेज का ROE आ जाएगा। अब ROE जो होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो ज्यादा से ज्यादा होगा तो मजा आ जाएगा। कंपनी का ROI ऊपर होना चाहिए, क्योंकि देखो 5 से 6% तो FD भी रिटर्न दे देती है। अगर मुझे 5 से 6% की रिटर्न चाहिए तो मैं FD में रख दूंगा ना पैसा, कंपनी को क्यों दूंगा? कंपनी मुझे ज्यादा बना करके दे। अगर 10 से 12% है तो वेल एंड गुड है, लेकिन इतना तो इंडेक्स फंड भी देता है। अच्छा है 10 से 12% का ROE, लेकिन इंडेक्स फंड भी इतना ही दे रहा है। निफ्टी 50 पे पैसा लगा के छोड़ देंगे, 10 से 12% का CAGR है। तो मुझे एटलीस्ट 12 से 15% के आसपास ROE वाली कंपनी पर फोकस करना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल मेट्रिक है। समझ गए ROE क्या होता है? कि आपने कंपनी को जितना पैसा दिया, उसने उस पर कितना रिटर्न बनाया, उसको ROE बोलते हैं। तो ROE जितना ज्यादा उतना बेस्ट, लेकिन एक मेट्रिक सेट कर लेते हैं कि 12 से 15% अगर हो या इससे ऊपर हो तो बेटर है, वेल एंड गुड है। इजी भाषा में समझ गए? ये पहला मेट्रिक है। दूसरा मेट्रिक क्या बताया? ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। व्हाट इज दैट? क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड? अब एक तो है कि इन्होंने इक्विटी से पैसा लिया हमसे, शेयर्स खरीदवाए कंपनी ने, और एक कर्जा भी तो लिया होगा। तो इन दोनों को मिलाकर के जो इन पर कैपिटल बनी, उस पर इन्होंने कितना प्रॉफिट बनाया, उसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोल देते हैं। यानी कि टोटल पैसा जो था इनके पास, चाहे इन्होंने कर्जा लिया चाहे इक्विटी लिया, जो भी दिया हमको, उस पर इन्होंने कितना रुपए बनाया। और सेम फॉर्मूला है कि अगर इन दो इस पूरे पैसे से 20 रुपए बनाया तो ROCE 20% हो गया 100 रुपए पे। अगर 100 रुपए इनके पास कैपिटल था, उस पर 30 रुपए बना दिया, तो ROCE कितना हो गया? 30%। सिंपल है चीजें दोस्तों। ROCE और ROE सेम टाइप के होते हैं थोड़ा बहुत। ROCE भी ऊपर होना चाहिए कंपनी का, 6-7% नहीं होना चाहिए यार, क्योंकि इसके आसपास तो यार FD टाइप रिटर्न ही हो जाते हैं। 10-12% से ऊपर होना चाहिए ROCE।
हमारे पास। समझ गए? ये भी मैट्रिक सिंपल तरीके से। अब तीसरा मैट्रिक मैंने आपको क्या बताया था? डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी क्या होता है कि एक कंपनी अपना पैसा कितना है और कितना कर्जा लेती है बिजनेस करने के लिए, इसको डेट टू इक्विटी बोलते हैं सिंपल लेमन लैंग्वेज में। अब देखो मेरे पास 100 रुपए है और मैं 100 रुपए अपना और 100 रुपए कर्जा लेकर के बिजनेस कर रहा हूं, तो मेरा डेट टू इक्विटी रेशियो 100 डिवाइडेड बाई 100 एक हो जाएगा। समझ गए? मेरे पास 100 रुपए अपना है और मैं 50 रुपए कर्जा लेता हूं, कर्जा कम लेता हूं, अपना पैसा मेरे पास पहले से है, तो 50 डिवाइडेड बाई 100 0.5 हो गया डेट टू इक्विटी रेशियो। वैसे ही अगर मैं 20 रुपए कर्जा लूं तो 0.2 हो गया डेट टू इक्विटी रेशियो। अब ध्यान रहे, कर्जा सर पे बला होती है, लेकिन बिजनेस करने के लिए कर्जा भी लेना ही पड़ता है। तो हमें इस मेट्रिक पर यह देखना है कि जितना कम से कम डेट टू इक्विटी रेशियो हो उतना कंपनी के लिए सही है। किसी कंपनी का अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 1 या 1 से नीचे है तो इसका मतलब कंपनी सही काम कर रही है फिलहाल के लिए। लेकिन इस पर एक एक्सेप्शन होता है कि कुछ कंपनीज जैसे पावर वाले सेक्टर हो गए या फाइनेंस वाले सेक्टर हो गए ना दोस्तों, उनका डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा भी जाता है, 1.5 2 कई बार 3 भी चला जाता है कि 3 गुना पैसा लेकर के वो धंधा कर रहे हैं, डेट लेकर के धंधा कर रहे हैं। लेकिन जरूरत भी पड़ती है उनको क्योंकि उनका कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है। पहले मैट्रिक समझ लो दोस्तों, हम लोग ना क्यों नहीं पैसा बना पा रहे स्टॉक मार्केट में? क्योंकि हम लोगों को किसी ने इस तरीके से पढ़ाया है नहीं कि देखना क्या है ना? तो एक तो आपको आरओई देखना है, रिटर्न ऑन इक्विटी, 10% से ऊपर है तो ज्यादा बढ़िया है। आरओसीई देखना है, ये भी 10-12% से ऊपर है तो ज्यादा बढ़िया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि कर्जा और अपनी इक्विटी दोनों को मिला करके कितना रिटर्न बना रहे हैं, और ये इक्विटी पे कितना रिटर्न बना रहे हैं। अब डेट टू इक्विटी क्या है कि अपनी एक इक्विटी है जो अपना कैपिटल है और उसके बाद कर्जा लेकर के, कितना कर्जा लेकर के ये लोग फिर बिजनेस करते हैं। अगर डेट टू इक्विटी 1 या 1 से कम है तो क्या बताया? कंपनी अच्छी है। कम होना चाहिए डेट टू इक्विटी, बाकी आरओसीई और आरओई ऊपर होने चाहिए, 2 ऊपर और 1 नीचे। इस तरीके का मैट्रिक हम सेट करेंगे बेस्ट स्टॉक्स को फाइंड आउट करने के लिए। इतना आप समझ गए? अब मैं आपको दोबारा से ले जाता हूं प्लेटफॉर्म के ऊपर और ये मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे फाइंड आउट करने हैं। 2 सेक्टर हमने चूज किए थे जो अभी हमने देखे, एफआईआई डीआई एक्टिविटी और एफपीआई सेक्टोरल एक्टिविटी से, टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेक्टर्स में आ जाओ, टेलीकम्युनिकेशन में देखो एंटायर टेलीकॉम सेक्टर। अब देखो यहां पर ये मैट्रिक आपको यहां पर मिल जाएंगे। देखो आरओई है ना, तो यहां पर आपको दिख जाएगा कि कौन सी कंपनीज के आरओई 10 या 10 से ऊपर है। जैसे ये वाली कंपनी है इसका 10 से ऊपर है, ये वाली है इसका 25 हो गया है, ये वाली है इसका 11 है। और यहां पर देखो जिस कंपनी पे रिटेलर फंसा हुआ, मैं नाम किसी कंपनी का नहीं लूंगा, बस आप देख लो, जिस कंपनी पे रिटेलर फंसा हुआ होता है उसका आरओई देखो 0% है दोस्तों। और रिटेल को लग रहा है कि भाई 5-6 रुपए का स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, बाई कर लो। पेनी स्टॉक भी है लेकिन उसके मैट्रिक्स देखो ना। अब यहां पर देखो ये कंपनी जो भी है इसका डेट आरओई देखो -28 है, मतलब पैसे पे -28% का लॉस दे दिया इन्होंने। 100 रुपए दिया था उसको 70 बना दिया। तो ये मैट्रिक देखना जरूरी है। अब आरओसीई देख लो, ये देखो ये वाली कंपनी का 14% है, इन नाम नहीं ले सकता हूं, ये वाली कंपनी का 34% है, ये वाली कंपनी का 15 है। अब देखो वो कंपनी जिसपे रिटेलर फंसा हुआ है -4%। समझ आ रही है कि कंपनीज को सही और गलत कैसे आपको हस्तक्षेप करना है? समझ आ रहा है धीरे धीरे करके। अब एक डेट टू इक्विटी भी देख लेते हैं। डेट टू इक्विटी में देखो यहां पर एक या एक के एक से थोड़ा सा ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि टेलीकॉम, पावर और फाइनेंस इसका एक या एक से ऊपर जा सकता है, लेकिन फिर भी एक्सेप्शंस होते हैं ये लोग। बट एक या एक से नीचे है तो इट्स वेल एंड गुड। फिर यहां पर ये कंपनी, अब देखो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखो कितना है। कम से कम डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है अपने ही पैसे पे, कर्जे की जरूरत भी नहीं पड़ पा रही है इतनी। उसके बाद देख लो ये वाली, अब यहां देखो इनका डेट टू इक्विटी रेशियो माइनस में है। समझ पा रहे हो कंपनीज को किस तरीके से सॉर्ट करना है? बट यहां नीचे भी हैं, ठीक है। आज से पहले हम रैंडम चीजें ढूंढ करके कंपनीज फाइंड आउट करते थे, बट सिर्फ 3 मैट्रिक से आप एक कंपनी को सही और गलत प्रूव कर सकते हो। और भी मैट्रिक्स होते हैं बट एक सिंपल इन्वेस्टर के लिए ये 3 भी बहुत होते हैं, आरओई, आरओसीई और डेट टू इक्विटी। अब देखो स्टॉक है जिसको और ज्यादा सिंपल कैसे कर देता है। यहां पर ना इस पर एक डाउनलोड का बटन है, आर यू श्योर टू डाउनलोड, मैं इसको यस करूंगा तो यहां देखो मेरे पास एक सीएसवी फाइल आ गई, एक्सेल शीट टाइप की। अगर मैं इसको खोलूंगा तो यहां पर मेरे सामने इन्होंने पूरे मैट्रिक्स मुझे एक्सेल शीट पर दे दिए।
तो मैं क्या करूंगा, अब देखो आपका होमवर्क है ये, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं जिसको आपको करना ही करना है। बिकॉज दोस्तों देखो, कोई आपको बता देगा ये बाई कर लो, ये सेल कर लो, उसमें आपका जीवन नहीं बनेगा। कभी भी जो अपना पैसा बनता है वो अपनी मेहनत से ही बनता है। तो अब मैं आपको वो मेहनत दे रहा हूं जो आपको करनी है। आपको इसमें तीन चीजें सॉर्ट करनी है। एक तो आरओई किसका ऊपर है, उन स्टॉक्स के नाम निकालने, टॉप 5 या टॉप 10, समझ गए। आरओसीई किसका ऊपर है, उन स्टॉक्स को सॉर्ट करना है हाई टू लो, टॉप 5 और टॉप 10, समझ गए। और लास्ट निकालना है डेट टू इक्विटी, इसको लो टू हाई सॉर्ट करना है, जिससे आपको वो कंपनीज मिलेंगी जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो कम है। अब ये सारी कंपनीज आपके पास आ जाएंगी, 30 कंपनीज है ना, 10 आपके पास आरओई से आ गई, 10 आपके पास आरओसीई से आ गई, और 10 आपके पास डेट टू इक्विटी से आ गई, डेट टू इक्विटी से आ गई। तो टोटल 30 कंपनी आ गई आपके पास, है ना, 10 10 10 आ गई। तो 30 कंपनी आ गई। अब इन 30 कंपनी में, सारी कंपनीज में जो भी कंपनीज बार बार आ रही हैं किसी में शॉर्ट होकर के, आरओई में भी दिख रही है आपको, आरओसीई में भी दिख रही है, और डेट टू इक्विटी में भी दिख रही है, दैट इज एक्चुअली अ वेरी बेस्ट कंपनी फॉर योर पोर्टफोलियो। सीख गए बेसिकली इन्वेस्ट करना थोड़ा बहुत, और भी चीजें होती है, लेकिन इससे एटलीस्ट आप ऐसी कंपनीज में नहीं फंसोगे जिन कंपनीज में पंप एंड डंप हो जाता है फटाफट से। एटलीस्ट आपको पता होगा कि आपने क्या सोच करके इन्वेस्ट किया है। अब ये चीज आपको बार बार देखनी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आज देखी 10 साल के लिए भूल गए। हो सकता है कोई कंपनी फिर आरओई चेंज हो गया हो, आरओसीई चेंज हो रहा हो, किसी कंपनी के प्रॉफिट वगैरह ऊपर हो रहे हैं। तो ये चीजें आपको देखनी ही देखनी है। क्वार्टरली देख लो, है ना, अगर आपके पास डेटा जैसे स्टॉकेज दे देता है वैसे देखते रहो। बिकॉज आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हो तो मैनेजर बनो। जैसे हेज फंड मैनेजर है, अगर आपको बिल्कुल नहीं देखना तो लोग म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। बट जब ये बेसिक चीजें देख करके आप कंपनीज फाइंड आउट कर सकते हो, तो व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन सम गुड कंपनीज। और आजकल के लिए सबसे बेस्ट टाइम क्यों है, देखो मैंने आपको स्टॉक्स के नाम नहीं लिए, मैं आपको सिर्फ राइट एजुकेशन देना चाहता हूं कि आप खुद कैसे ढूंढ सकते हो। बेस्ट टाइम इसलिए है कि जो बेस्ट कंपनीज है ना, वो 30 से 40% भी गिरी हुई है, सेल पर चल रहा है। कोविड की टाइम पे लोग बोलते थे यार उस टाइम इन्वेस्ट किया होता ना तो आज ये होता, तो देख लो ना फिर आज सही कंपनीज में। ऑल राइट, और मेरा कोई एफिलिएट नहीं है, अपने हिसाब से कंपनीज ढूंढो, बस मैं आपको ये राइट गाइडेंस देना चाहता था। इसके बाद एक राइट मैट्रिक्स कैसे सेलेक्ट करने हैं, उसकी एक्सेल शीट भी मैंने ना आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, कि देखो आरओई और आरओसीई कितना देखना पड़ता है, कौन से सेक्टर के हिसाब से, और डेट टू इक्विटी में भी ऊपर नीचे कैसे देखनी चीजें। अगर ये भी आपको थोड़ा बहुत समझना है, फ्री ऑफ कॉस्ट एक एक्सेल शीट डाली हुई है, उसके हिसाब से एक आइडिया ले लेना। बट रिसर्च जरूर करना, अच्छे स्टॉक्स में जाना, पोर्टफोलियो बेटर बनाना, और किसी की सुन करके या किसी से टिप्स लेके इन्वेस्ट करना बंद ही कर दो तो ज्यादा बेटर है आपके लिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।